Dynamite Anime। क्या आपने दूसरी दुनिया में जन्म लेने के बारे में सुना है? मुझे भी नहीं पता क्यों या कैसे, लेकिन मैं मर चुका था और अब मुझे एक नई दुनिया में नई जिंदगी दी गई है। वैसे क्या आपको पता है कि रीइंकार्नेशन की देवी बहुत सुंदर है? मुझे लगता है मैं उसकी यादों में अब खोने लगा हूं। अभी तक मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि कौन सी स्किल से शुरुआत की जाए, लेकिन मैंने अपनी पुरानी दुनिया की सब पुरानी यादें और अपनी पुरानी जिंदगी को एक कीमत पर दे दिया। तो मैं चाहता हूं आप इस नई दुनिया में जम के मजे करो। ये सबक तुम पे है केल्विन। ये एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। मैं आखिर हूं कहां? ये क्या है? ये भला कैसी दुनिया है? टंटरा! बधाई हो माय लॉर्ड। दूसरी दुनिया में दोबारा जन्म लेने के लिए आपका चुनाव किया गया है, मगर आपके पास पिछली दुनिया की यादें नहीं है। लेकिन आप खुद रीइंकार्नेशन के लिए मान गए थे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोबारा जन्म? क्या सच में? अरे मुझे वाकई में कुछ याद भी नहीं है। मैं नया पुराना क्या सोच रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ लोग लड़ते हुए मैजिक का यूज करते हैं। अभी आपके पास वो स्किल्स हैं जो आपने रीइंकार्नेशन से पहले चुनी थी। जानकारी के लिए इस स्क्रीन स्टेटस को देखें। मैं एक सपोर्ट टाइप का हूँ। मुझे बड़े वाला स्टेट बूट्स मिलेगा लेवल अप होने पर। लगता है मैं एक बहुत बड़ा गेमर था। मतलब अब जाकर मुझे कहीं वाकई में खुशी हो रही है। मतलबी बनने के लिए माफ करना मेरे नए वाले अवतार। एक समोना। हाँ? अपने एडवेंचर की शुरुआत करें पास ही के एक टाउन से। वहाँ एक गिल्ड है जहाँ आपको एडवेंचर के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जाने का समय हो गया। पहले टाउन की ओर पहला कदम। तो चलो चले। हम अब तक नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन इस मेन्यू क्या आप भी आ रही हो? हाँ, आपके पास पुरानी यादें नहीं है ना, इसलिए इसे देखिए जरा। किसी ने भी आज तक गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन को उनका सर्वेंट बनने के लिए नहीं कहा, मगर अब आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेंगे ना? तुमने ये क्या कर दिया मेरे नए वाले अवतार? और हम बात इसलिए कर पा रहे हैं ताकि आप यानी समनर अपने सर्वेंट से बात कर सके। लगता है मैं एक्सीडेंट में चल बसा था। जाहिर है मेल्फिना ने खिलवाड़ किया मेरे साथ और रीइंकार्नेशन की देवी मेल्फिना बाद में मेरे पास आई ताकि मुझे दोबारा बनाया जा सके। और जब मैंने उसे देखा, उसने कहा मुझे तुमसे प्यार हो गया। इस वक्त मैं बस उसकी आवाज सुन सकता हूँ। जब तुम्हें अपनी स्किल चूज करनी थी, तब तुमने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ, चलो मेरे साथ। तुमने पूरा 1 घंटा बिता दिया था ये बताने में कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पता है, मैं बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी थी। मैंने अपना सारा काम अपनी एम्प्लॉइज पर छोड़ दिया है।
मैंने सदियों से छुट्टी नहीं ली है, तो ये समय है आराम करने का और रिचार्ज होने का। तो मेरी रीइंकार्नेशन तुम्हारे लिए एक वेकेशन जैसी है। फिर मुझे अपनी यादें वापस चाहिए। यादें ना रखने का फैसला रीइंकार्नेशन से पहले तुमने खुद किया था। तुमने कहा था कि तुम्हें स्किल पॉइंट्स चाहिए और उसके बदले तुम मुझे अपनी यादें दे दोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा एक लड़की से जिससे मुझे प्यार हुआ? मैं बिना अपनी यादों के प्यार में नहीं पड़ सकता। मैं अपनी यादों के बिना भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। हाय मैं मर जावा। कितने क्यूट लग रहे थे तुम, और तुम इतने ईमानदार लग रहे थे कि मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाई। और उसी वक्त तुम्हारे साथ मेरी रिलेशनशिप अप्रूव हो गई। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को याद नहीं रखने देना था। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया, पर लगता है मेल्फिना वाकई मेरे टाइप की थी। अब तो मुझे उससे जरूर मिलना है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो क्या मैं तुम्हें बुला सकता हूँ? नहीं अभी नहीं। मुझे समन करने के लिए आपको उतनी एमपी कमानी पड़ेगी। आखिर मैं भी तुम्हें पावरफुल देखना चाहती हूँ, और तुम मुझे प्रपोज कैसे करोगे ये भी। मैं ऐसा नहीं करने वाला। हम लगभग पहुँच चुके हैं माय लॉर्ड, और वो रही एडवेंचर की गिल्ड। हेलो सर, आज कैसे आना हुआ? ये एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। अगला। हेलो सर, आज कैसे आना हुआ? कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन है ना? समझ गई। बस इस फॉर्म को फिल करिए। आपको यहाँ पर कुछ साइन करना है। लिखने के लिए आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। मेरा जैसे ही दोबारा जन्म हुआ, भाषा की समझ और लिटरेचर की स्किल्स मेरे अंदर आ गई थी। रुको जरा डार्लिंग, तुम क्लास में समनर लिखना चाहते हो? क्या ये बुरा है? समनर एक अल्ट्रा रेयर जॉब है। ये दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर किसी को पता चला कि आप एक समनर हो, तो इस नेशन के सारे रूलर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं चाहिए। छोड़ो, फिर मैं क्लास ग्रीन मेज तक नीचे ले जाता हूँ। केल्विन है ना? जरा एक मिनट, अभी आती हूँ। बड़ी किस्मत वाला हूँ जो इस दुनिया में आ गया। मुझे जितना हो सके उतनी आजादी से मजे करने हैं। ये सच रहेगा कि मैं एक समोना हूँ। ये लो आपका गिल्ड मेंबरशिप। वाह, आपने अभी रजिस्टर किया है, तो आप रैंक F से शुरुआत करोगे। यहाँ गिल्ड पर हमें हर जगह से जॉब्स आती हैं, और हम उन्हें अलग एडवेंचर्स के लिए अलग रैंक्स में कर देते हैं। वैसे क्या मुझे अभी के लिए सिर्फ F रैंक्स वाली जॉब ही मिल सकती है? आप अपने रैंक के ऊपर से जॉब्स नहीं ले सकोगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना। तो मैं हाई रैंक वाले जॉब्स नहीं ले सकता हूँ। हाँ, अगर आप एक ही रो में 10 जॉब्स पूरी करते हो तो आपका एडवेंचरर रैंक बढ़ जाएगा। ऊपरी रैंक्स की जॉब लेने पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक बार C रैंक पर पहुंच गए तो आप एग्जाम ले सकते हैं, इसलिए तैयार रहना। ओके। क्या नए एडवेंचरर के लिए अच्छी जॉब्स हैं? ये कैसी रहेंगी? हाँ? 3 नीले स्लाइम्स को मारना है, जड़ी बूटियां जमा करनी है, बिल्ली को ढूंढना है। स्पेशल जॉब। वाह। माय लॉर्ड, क्यों ना ब्लू स्लाइम की तरफ चले और वहाँ किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए। यह आपके पहले समनिंग के लिए एक अच्छा मॉन्स्टर ये रहेगा। एनिमे डायनामाइट एनिमे की तो तरफ हम एक से ही चीज के बारे में प्रोफेशनल सोच रहे डब किया हैं। गया मैं है। अपनी समोनिंग आप लोगों करने से का गुजारिश इंतजार है नहीं कि कर हमारे रहा। यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें जहाँ कोई न्यू भी एनिमे नहीं की होगा। प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। मैं नीले स्लैम्स का क्वेस्ट लेता हूँ, क्या मुझे मिल पाएगा? ये वाला है ना? ओके, ठीक है। और तो हाँ, हेलो दोस्तों,
क्या आप एक स्टूडेंट हो या आपकी सैलरी बहुत कम है, डेली पेरेंट्स के तानों से परेशान हो या डेली बॉस के झंझट से, तो आप चाहते हो सेल्फ डिपेंडेंट बनना और पैसे कमाना, तो आइए और जुड़िए हमारे साथ हमारे कलर प्रेडिक्शन गेम में और डेली जीतिए 5,000 से 15,000 तक बस कलर प्रेडिक्ट करके। यहाँ आपको मिलता है इजी टू कैश आउट मेथड। करिए कैश आउट केवल एक सिंगल क्लिक में, चाहे यूपीआई, पेटीएम, फोन पे या बैंक में, बिना किसी इश्यू के, और पाइए छुटकारा अपने पेरेंट्स और बॉस के तानों से। लिंक के लिए चेक करिए हमारा बायो और ज्वाइन करो। #BeDepend, play with us and earn with us। वुडन रॉड, इससे कोई फिजिकल अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका यूज मैजिक में कर सकते हैं। ये आपको मैजिक में मदद करेगा। मैंने मेरे सारे पैसे अच्छी जगह लगा दिए। चलो चलते हैं, पैसे कमाने का वक्त हो गया। शायद इसीलिए कि मैंने पार्थ के रास्ते का पीछा किया, या फिर शायद मैं लकी रहा, लेकिन मुझे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। ब्लू स्लाइम, माय लॉर्ड, उसके ऊपर अप्रेजिंग आई का यूज करें। मैंने देख लिया, तो ये है अप्रेजिंग आई। लगता है जैसे मैं अपने टारगेट का डेटा पढ़ सकता हूँ। डार्लिंग, आपका अप्रेजिंग आई S रैंक पर है। आप अपने से ज्यादा यानी लेवल 100 तक के जीवों पर अप्रेज आई का यूज कर सकते हैं, साथ ही S रैंक आइटम पर भी। रुको, अगर मैं तुम्हारे स्टेट्स नहीं पढ़ सकता तो मेल्फिनास का मतलब तुम्हारा लेवल 100 से ऊपर है। मैं गॉडेस हूँ, तुम्हें पता है ना। क्या यार, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे कितनी MP चाहिए? मेरा ध्यान भटक रहा है, मुझे नीले स्लाइम्स को निपटाना है। सबसे पहले मुझे अपना समोनर कॉन्ट्रैक्ट काम पे लगाना है। मैं भला ये कैसे करूँगा? आपको अपने टारगेट की परमिशन लेनी होगी और फिर ये पूरी तरह आपकी तरफ हो जाएगा। इजाजत? हाँ, क्या मुझे इजाजत के लिए स्लाइम से बात करनी होगी? वो एक मॉन्स्टर है जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। उनसे फाइट करके उन्हें कमजोर करना होता है, मगर उन्हें मारना नहीं होता। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाते हैं। तुम्हें खुद गेम के बारे में ज्यादा पता है। मैजिक बस इसे हरा देगा। मैं वुडन रॉड से इससे लड़ूंगा। रुक जाओ! माय लॉर्ड, आप ठीक हैं? मुझे ध्यान देना चाहिए। सच में मुझे लगा स्लाइम्स बड़े ही कमजोर मॉन्स्टर्स हैं और इन्हें हराना तो बहुत आसान होगा। क्या हुआ बच्चों? अब आ जाओ मैदान में। ये ऐसा ही कह रहा होगा। इसकी तो ये ताकतवर है। मैं मैजिक इस्तेमाल करता हूँ। ये एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। ध्यान से, ये इतना भी तेज नहीं है। ये मेरे हमलों से बचने में ज्यादा तेज है। लेकिन अगर मैं तेज चल सकता हूँ तो फिर हो सकता है। ये ले! रुक जाओ! ये ले! तो क्या? इसकी 3 HP रहती है। मजा आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ट्राई करता हूँ। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। लगता है जैसे कोई चीज मेरी बॉडी से बाहर आ रही हो। क्या ये सेफ है? ये मैजिक यूज हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट आपके बाकी बचे MP का आधा यूज करते हैं, चाहे आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाएं या नहीं। तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। खैर जो भी हो, क्या इसने काम किया?
मुबारक हो माय लॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कामयाब रहा। तो काम बन ही गया। जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसका अभी कोई नाम नहीं है, क्यों ना इसे कोई नाम दिया जाए? ओके, और अब से तुम हो क्लोथो। सफर पर स्वागत है। हाँ, ये क्या? मैं इसकी भावना महसूस कर रहा हूँ। क्या ये खुश है? अब आप उससे बिना शब्दों के बात कर सकते हैं और सर्वेंट्स भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लगता है मुझे इसे सर्वेंट नेटवर्क का नाम देना चाहिए। इस लड़ाई में मदद करेगा। अब समॉनिंग करने का समय है। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आधी एमपी इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास 10 बाकी बचेगी। क्या ये काफी होगा? इस लेवल के स्लाइम के लिए इतना ठीक है। आओ क्लोथो। है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब उस जॉब का वक्त। क्लोटो को अपनी प्रजाति को मारने के लिए कहेंगे क्या? आप एक मॉन्स्टर है माय लॉर्ड। स्लाइमर्स कमजोर स्लाइम्स खाकर बड़े होते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? क्लोथो, तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तुम जितने भी स्लाइम्स को मारो उन्हें निगल भी सकते हो, पर हम स्लाइम कोर्स को डिसिंथेसाइज कर रहे हैं ताकि पक्का हो जाए कि इन्हें मार दिया। ये वक्त है ग्रीन मैजिक इस्तेमाल करने का। क्लोथो, मैं एक पर मैजिक का वार करता हूँ, तुम दूसरे पे करो। दिखाओ मुझे तुम कैसे लड़ते हो। जिससे ये बफ ले रहा है उससे मैजिक को भेज रहा है। ये नीले स्लाइम से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेल्फिना ने मुझे ग्रीन मैजिक स्पेल्स सिखाए थे। क्लोथो से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर इसे समॉन करने के बीच मेरे पास एक बार के लिए एमपी काफी बचा है। मेरे पास हीलिंग आइटम्स भी है, तो मैं कुछ स्लाइम्स ले सकता हूँ। क्लोथो! यस! क्लोथो तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बड़ा तेज था। अब इसका मुंह भी आ गया। एस रैंक का एनहांसमेंट सभी क्रेडिट स्टेटस पर 100 पॉइंट्स बढ़ा देता है। हाँ, ये तो बड़ा ही मजबूत है। इसीलिए देशों को वाकई समॉनर चाहिए। लेवल 1 स्लाइम भी इतना मजबूत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी एक एस रैंक के समनर हो माय लॉर्ड। बाकी कमजोर हैं, रैंक बी या रैंक सी वाले। उनके स्टेटस बूस्ट बस 10 या 20 पॉइंट्स ही देते हैं। वाकई ये तो सही नहीं है कि मेरे पास लेवल 1 की स्किल्स हैं। क्या? हाँ, वो क्या है? तुम्हें वहाँ एक और मिला और इसे लेना है? जाओ क्लोथो। ये हो गए हमारे 3 स्लाइम्स। अच्छा काम किया क्लोथो। आपने अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट के साथ अच्छा किया और अच्छा ये एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। हमारे जॉब की पेमेंट मिल गई, तो हम आज कमरा बुक करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। अगर तुम मुझे शुरू से ही पैसे दे देती तो मैं बेहतर इक्विपमेंट खरीद लेता। माय लॉर्ड, आपको इस दुनिया में इसी तरह काम करना होगा, वरना क्या मजा आएगा। वैसे मैंने पता कर लिया है कि पैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं। शुक्रिया। अब वो रैन बसेरा जो गिल्ड की एज ने रिकमेंड किया था, क्या वो इस तरफ है? वो एक स्लेव लगती है। स्लीव्स? हाँ, मेरे पास समॉन स्लॉट्स खुली हैं। अपनी पार्टी बनाने में मजा आएगा। मेरे पास अगले दिन के लिए कुछ स्पेशल मिल गया। इसे देखो, एक एल्फ। ये बड़े रेयर होते हैं। ये अपने गांव को कभी नहीं छोड़ते।
ये थोड़ी पकी है लेकिन सभी स्लेव से बहुत सुंदर है। थोड़ी सी पॉलिश और ये चमकने लगेगी, है ना? पर बदकिस्मती से ये आधी ब्लड आधी हेल्प है, लेकिन मैं किस्मत वाला था कि इसकी कीमत अच्छे से ले पाया। स्पिरिट का सॉन्ग यही है ना? एक नंबर रिकमेंडेशन जो नए पैसों वाले एडवेंचरर हैं उनके लिए। चलो। हेलो। अरे वाह, एक कस्टमर आया है। स्पिरिट सॉन्ग में स्वागत है। मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। जरूर, आपको पसंद आया तो अगली रात भी आपकी। मैं हूँ क्लेयर, मिलके अच्छा लगा। केल्विन, मुझे ये बताया गया कि यहाँ का खाना सबसे मजेदार है। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं डिनर तैयार करने ही वाली थी। मैं कुछ मजेदार बनाती हूँ, इसलिए अभी अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो। मुझे पता था ये आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ आपको बेद नहीं मिलेगी। यहाँ केवल शाही मैंशंस में बेद होती है। कॉमनर्स खुद रिवर के पास जाकर नहाते हैं या खुद को गर्म टॉवल से साफ करते हैं। एक जापानीज इंसान के लिए बिना नहाए रहना बड़ा मुश्किल होता होगा। किसी दिन मैं भी ऐसे घर में रहूंगा जहां पर बाथरूम होगा। जब से इस दुनिया में आया हूं तब से एक दाना भी नहीं खाया। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, तो अब वक्त हो चुका है इस दुनिया में पहली बार खाना खाने का। माय लॉर्ड, प्लीज जल्दी से उस लेवल तक जाइए जिससे कि आप मुझे समन कर सके। मैं खुद भी इंसानी खाना खाना चाहती हूँ। करेंगे ना माय लॉर्ड? हाँ, मुझ पर छोड़ दो। चेक कर बताओ जरा। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर दूसरी दुनिया में मेरी जिंदगी शुरू हो गई। मेल्फीना, एक देवी जिसे मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, देख नहीं सकता, और मेरा नीला साथी क्लोथो, सब मेरे साथी हैं। ना जाने कौन से साथी और ताकतवर दुश्मन मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम वो इंसान हो जो कि मैं यानी कि केल्विन बनने से पहले था। तुमने मेरे लिए समोना की जॉब चुनी। मैं इस दुनिया में जितना हो सके उतना सही इस्तेमाल करूंगा।